हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी की क्लासेस चल रही है, जिसमें आज है 12वां लेक्चर। इससे पहले 11 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, हम यहाँ सामान्य हिंदी कवर कर रहे हैं और आप लोगों को जैसे हमने हर लेक्चर में बताते हैं और पहले भी बताया है कि हम यहाँ हिंदी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा और हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। आपको बिल्कुल क्लास का अनुभव होगा, आपको कहीं किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हमारी सभी वीडियोस देख लें और साथ ही इसके जो हर चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिस सेट देते हैं वो प्रैक्टिस सेट लगा लें। सभी वीडियोस देखने के बाद, हिंदी कंप्लीट करने के बाद फिर किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप लगाना, तो आपके उम्मीद है कि सभी सॉल्व हो जाएंगे। गाइस, इसके अलावा हमारे चैनल पर ऐसे ही बेसिक से शुरू से रीजनिंग चल रही है। जो लोग बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, जीरो से करना चाहते हैं, आप वो शुरू से रीजनिंग कर ले। और जीरो से एडवांस लेवल तक रीजनिंग है। जो लोग बैंकिंग दे रहे हैं वहां तक रीजनिंग है, या जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी रीजनिंग है। इसके अलावा हिंदी लेटर राइटिंग पूरा हो चुका है, वो लोग देख ले। और प्रेसी राइटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब आज के लेक्चर। देखिए, हमारा चल रहा था फिलहाल संधि में एक लेक्चर हो चुका है जो पिछला था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने संधि का थोड़ा परिचय दिया था आपको, और आप लोगों को यह बताया था कि अगर आपको संधि समझनी है तो वर्ण विच्छेद समझना पड़ेगा, इसलिए आप पिछले लेक्चर जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी आप पेशेंस के साथ थोड़ा समझते रहें। देखिए, यह है स्वर संधि और इसकी है परिभाषा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम यहाँ स्वर संधि कवर करेंगे। स्वर संधि थोड़ी बड़ी रहेगी और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वर संधि से आते हैं। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, वहां से देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, इनके मिलने से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि संधि में जो हमेशा मेल होगा वो वर्णों का होगा, यानी कि वर्णों के मिलने से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ क्या है कि जैसे अब हम संधि के अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं स्वर संधि। देखिए, लेक्चर बिल्कुल डिटेल से हैं। जो लोग नए हैं उनके हो सके कम समझ में आए तो पिछले लेक्चर देख ले, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा तो उनके मिलने से जो विकार होगा, यानी कि में स्वर होने चाहिए, उनके मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे यहाँ स्वर की संधि हुई है, यानी कि स्वर मिला है। अब ये प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण कैसे निकालते हैं ये मैंने वर्ण विच्छेद में समझा दिया है, इसलिए पहले ही बोला है आप वर्ण विच्छेद की वीडियो देख लें। देखिए, मान लो कि कोई एक शब्द है, या जैसे आप मान लो देवालय लिया है आपने, देवालय ले सकते हैं, या कुछ और ले सकते हैं, जैसे युवावस्था ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देवालय है। हाँ, चलो मैं देवालय लेता हूं। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने। देवालय का दो शब्दों से मिलकर बना है, देव प्लस आल्य, इन दोनों से मिलने से बना है ना। और इनके मिलने से क्या होगा कि जब दो, प्रथम शब्द कौन सा होगा? देव होगा, और दूसरा शब्द कौन सा होगा? आल्य होगा। यानी कि इसका देव का तो अंतिम वर्ण और आल्य का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अब देखते हैं। मैंने वर्ण विच्छेद समझा था और कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल वर्ण विच्छेद करके भी दिखाया। मैं देव पूरा लिखता हूं, इसका वर्ण विच्छेद नहीं करूंगा, देव प्लस करूंगा, व हलंत करूंगा, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? प्लस अ आएगा। ये जो प्लस है इसे मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा ऐसे। इसके बाद ये वाला दूसरे वाला आएगा आ, और प्लस ये लय का मैं वर्ण विच्छेद नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो लय कर दूंगा यहाँ एक साथ ही, ये इसमें मिल जाएगा लय। ये मैंने लय कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, जो लोग नए लोग हैं फिर कहूंगा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पिछली वीडियो प्लीज देख लें। तो यहाँ जो संधि हुई है, देखिए इन दोनों के मिलने से अ और आ,
इन दोनों के मिलने से ये भी स्वर है, अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से इस शब्द में संधि हुई है, यानी कि इन दोनों के मिलने से क्या हुआ है, आ हुआ है। और जब आप इसे जोड़ोगे, दे तो यहां करोगे आप दे, और प्लस वह तो हलंत है, हलंत रहेगा, प्लस आ, ये दोनों को मिलने के बाद आ आएगा। ये क्या रूल है इसका मैं अभी आगे बताऊंगा। प्लस ये क्या रहेगा यहाँ, लय। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले। थोड़ा एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या है, थोड़ा तुक्का बोलते हैं, ट्रिक भी बोलते हैं, आपको याद रख लेना। 19% उसमें सही लगते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो। देखिए द व आ लय हो गया। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि वह तो हलंत है, और जहां हलंत हो या बीच में कोई भी स्वर अगर बीच में होगा, बीच में स्वर कभी नहीं आएगा, ये आप याद रखना। तो आप जब इसे जोड़ के लिखोगे, द तो पूरा लिखोगे, ये वह हलंत है, आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा, और ये लय इसमें पूरा जोड़ लोगे, ये बन जाएगा देवालय। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो बना देंगे और अगली वीडियो में इसे क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। तो आप समझ गए, यानी कि यहाँ आपको केवल इतना समझाया कि यहाँ स्वर का मेल है, ये स्वर है और ये स्वर है, तो ये इतना है, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं हम ये स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। पहले देखने हमने संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने शुरू की स्वर संधि, अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। यहां देखते हैं स्वर संधि के हैं 5 प्रकार होते हैं। मैंने भेद लिखा है, प्रकार भी होते हैं, आप एक ही बात है। देखिए पहले होती है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। वृद्धि संधि तीसरा होगा, और यण संधि चौथा होगा। और इसके बाद यहाँ सॉरी ये गलत होगा, यहाँ है अयादी संधि, अयादी। ये ऐसे हैं, आप थोड़ा इसे करेक्शन कर देना। ये विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग अलग है, तो यहाँ होगा अयादी संधि। तो संधि कितनी होगी, 5 प्रकार की होगी। सॉरी स्वर संधि में कितनी है, 5 प्रकार की होगी। इनके क्या क्या अलग अलग गुण होंगे और कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्यादातर को परीक्षाओं में 85 से 90% तक केवल स्वर संधि के ही क्वेश्चन और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ स्वर संधि बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, आप केवल इतना याद रखना, ठीक है। इसके 5 ही प्रकार होते हैं। अब हम एक एक प्रकार पढ़ते चलेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, आप यहां देख लें। जब ओब्लिक का मतलब होता है या, आ, ई या ई, उ या उ के बाद क्रमशः अ या आ, ई या ई, उ या उ आए तो दोनों का मिलाकर क्रमशः, ये ऊपर गलत आ गया, ये नहीं होना चाहिए, क्रमशः आ ई उ हो जाएगा। ये हो सके जो परिभाषा दी गई है आपकी समझ में ना आई हो, क्योंकि ये बुक की लैंग्वेज है और मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की है इसमें, लेकिन हो सकता है आप ना समझे। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 3 रूल से करेंगे। 3 रूल मानते हैं। पहला रूल मान लो, पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मैंने जब स्वर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि कुछ मूल संयुक्त स्वर बताए थे आप लोगों को, जिनमें मूल संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आ है, ई है, उ है, 3 होते हैं। वो मैंने पहले स्वर की वीडियो में आपको बता दिए। अगर आप पहले रूल से देखें, आप इसमें केवल हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ केवल 3 शब्द जो मेन है, अ, ये वाला, ई, ये वाला, और ये उ, ये छोटे वाला ओ, यानी कि इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं। तो मूल तो ये है। अब हम इनके देखते हैं, इनके 3 रूल बनेंगे। इसके हिसाब से आप इसे पूरी को समझ जाओगे। पहले रूल देखते हैं, अगर मैंने अभी समझाया तो आपके साथ कम समझ में आएगा। अब जैसे पहला रूल देखते हैं। पहला मतलब हमने इसने क्या बात की थी, आ या आ की, ये और आ या आ के बाद अगर आ या आ हो तो मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसका मतलब कहने का यह है कि अगर अ प्लस अ होगा, यानी कि बीच की मात्रा बता रहा हूं मैं, जो वर्ण विच्छेद के बाद आप जो स्वर होंगे, पहले शब्द का अंतिम स्वर, पहले का जो अंतिम रहेगा वो ये वाला रहेगा, मैं इस पर नंबर डाल देता हूं पहला, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो ये वाला होगा, जिस पर मैंने 2 नंबर डाला है, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहा कि जब आ या आ दो होंगे, पहले का अंतिम वर्ण अ होगा, दूसरे का पहला वर्ण अ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें ये कहना चाह रहा है, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगला क्या है कि अगर आ के बाद प्लस आ हो, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा, अगले शब्द का अंतिम वर्ण भी आ हो, तो ये आ हो जाएगा। ये कहना चाह रहा, केवल इतना समझाना आपको। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे का आ हो, तो ये भी मिलकर आ हो जाएगा। अगर तीसरे शब्द चौथा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे का पहला शब्द अ हो, तो ये भी मिलके आ हो जाएगा। ये जो यहां लिखा हुआ ये वाला ऊपर और ये वाला आ मिलकर आ हो जाएगा। इन चारों का कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कि दो शब्द आपको दिए हैं और आपको कहा गया है कि इनका आप वर्ण विच्छेद करें, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उनमें पहला शब्द का जो होगा अंतिम वर्ण या अ आ में से कोई एक हो और लास्ट में अ आ में से कोई एक हो, तो दोनों का मिलकर आ ही बनना है, किसी का भी मिले आ बनना है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसे हटा देता हूं इधर से, सॉरी। तो इसके देखते हैं एग्जांपल। चलिए देखते हैं, पहला शब्द देखते हैं इसमें, सूर्यास्त देखते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं। ये उत्तराखंड ग्रुप सी का क्वेश्चन है। ये सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। जिन लोगों को वर्ण विच्छेद नहीं पता वो प्लीज जरूर देख ले। तो सूर्यास्त में अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, पहले सूर्य का करते हैं। मैं एक शब्द पूरा करूंगा, बाद में क्या करूंगा, सबके लास्ट करूंगा बस। स हलंत करोगे प्लस उ लिखोगे, उसके बाद र आएगा, र हलंत रहेगा। मैंने बताया था कि आप वो वर्ण विच्छेद की वीडियो देख लेना, उसमें र के बारे में बताया मैंने कि र कैसा यूज होता है। उसके बाद कौन आएगा, अभी हम सूर्य का कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद य आएगा, हलंत रहेगा प्लस अ आएगा, अ आ गया। अब ये जो बीच वाला है ये प्लस वाला मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। और इसके बाद कौन कौन आएंगे, और इसके बाद जो अगला शब्द है कौन था, अस्त। ये अ आएगा प्लस, ये चूंकि आधा स हो तो ये हलंत के साथ लिखा जाएगा। वर्ण विच्छेद की वीडियो जरूर देख लो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो हलंत रहेगा प्लस अ। तो मैंने अभी क्या बताया था कि इन दोनों में से कोई एक हो। देखिए पहले शब्द क्या था, सूर्य, और सूर्य का हमने इतना वर्ण विच्छेद किया यहां तक, और ये अ आया बिल्कुल लास्ट में। और पहले शब्द का अंतिम शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, जो बाद वाला शब्द कौन सा है, अस्त। अस्त का हमने वर्ण, तो इसका जो अंतिम वर्ण होगा यहां होगा, ठीक है। पहला वर्ण होगा ये वाला होगा। तो संधि जो होगी इन दोनों के मिलने से होगी, ठीक है। अब इन दोनों के मिलने से आपने यहां भी रूल देखा, क्या आ है, तो ये रूल क्या आया, आ आया। अगर आ आया तो आप अब इस शब्द को पूरे को जोड़ना शुरू करो। आप पहले हम लिखते हैं स को ऊ की मात्रा सु लिखेंगे, सु लिखेंगे। और फिर क्योंकि र हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, ये हलंत क्या है स्वर क्या है ये मैंने समझा दिया है, ठीक है, पहले ही समझा दिया है। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, टफ लग रहा होगा, वो पिछली वीडियो देख ले। हम लिखेंगे य, जब पीछे इसके कोई हलंत स्वर नहीं है तो ये जो र होगा ये इस य के ऊपर जाएगा, ठीक है। और चूंकि यो भी हलंत है अब तक, और इसके बाद कोई स्वर है नहीं, और य के बाद स्वर अब कौन सा आएगा, आ वाला आएगा, क्योंकि इसके बाद तो अ था ना, अब आ आएगा, तो इसलिए आ की मात्रा आएगी यहाँ। अब हम पूरे को जोड़ते हैं। ये जो सौ है, अब इस 100 में आए यहाँ ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। इसके नीचे क्या है, हलंत, हलंत का मतलब होता है आधा, तो ये रहेगा आधा 100 यहाँ। फिर इसके बाद त है, त के बाद अ आ गया तो त पूरा लिखा जाएगा, ये हो गया। तो ये बन गया मिलके सूर्यास्त। ये ऐसे हुआ संधि विच्छेद, सॉरी
इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा, और आपको केवल ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा, अगर आप किताब से समझोगे तो बड़ा टफ पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। 2-4 एग्जाम्पल करोगे हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, आपको केवल इसमें वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए और इसके थोड़े रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें तुक्का मारोगे, जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, आप मोटा मोटा देख सकते हैं। आप केवल ये 3 चीज याद रखो, आ, ई और ऊ, आप केवल इतना याद रख लो, इसे भूल जाओ ऊपर वाले को, चलो आपको ये करना है, इन्हें भूल जाओ। तो आप ये देखोगे, अगर आपसे पूछे कि कोई शब्द दिया हुआ है और उसके बीच में कहीं आ की मात्रा है और आपको तुक्का मारना है, आपको नहीं पता कि इसका रूल है, तो अगर आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो आप सीधा क्या लगाओगे, उसे दीर्घ में लगाओगे, दीर्घ स्वर है वो, ठीक है, ऐसे करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे समझ रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसे आप समझ जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब मैं इस वाले को हटा रहा हूं, सॉरी इसे नहीं हटा रहा हूं, उधर से हटाता हूं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आप खुद से करना। जिन लोगों के नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लें, इसके कुछ दिन बाद हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी। लाइव क्लास में फिर हम ऐसे ही लिख लिख के डिटेल से समझाएंगे। आप डायरेक्ट जैसे क्लास में पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ लेना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हिम प्लस आले। दो शब्द है, हिम ये प्लस ये आले है, ठीक है, आले, और आपको इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए मैं पूरा वर्ण विच्छेद नहीं करूंगा, ही आधा लिखूंगा, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है, म है, तो हम केवल म का वर्ण विच्छेद करेंगे, म प्लस अनंत अ आ जाएगा। क्योंकि ये बीच का जो है इसे मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा ऐसे, फिर इसके बाद कौन है, आ, और प्लस हम क्या करेंगे, लय पूरा लिख दूंगा। चूंकि अ और आ है, इनके मिलने से क्या बना है, आ। अब हम इसे जोड़ेंगे, ही लिखूंगा मैं, म पे हलंत है, म पे अब ये तो नहीं आएगा, दोनों के मिलने से क्या बन गया, अब आ बन गया, तो मैं क्या लिखूंगा, मा, ठीक है। लय मैं इसमें जोड़ दूंगा, ये बन गया हिमालय। आप इसे ऐसे करोगे। देखिए शब्दों को जोड़ना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइज ये थे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल होंगे आप इसमें से देख लेंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं। आप थोड़ा इसे नोट भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखते हैं दूसरा रूल, ठीक है, मैं नंबर 2 लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये था सेम वही इसी तरीके का है, जैसे ई प्लस ई, इन दोनों को क्या मिला के क्या बनेगा, ई, ये आपको याद रखना है। अगर ई, बड़े वाली ई, और ई, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई। अगर ई है, ई, ई प्लस ई, इन्हें मिलाकर क्या बनेगा, ई, यानी कि सबको सेम वही है, बस लेटर चेंज है, रूल वही है। और अगर ई है प्लस ई, तो इसे भी मिलाकर बनेगा बड़े वाली ई। आप इसे याद रखना, ये आपको तरीका वही है, लेटर अलग अलग है। तो इसमें जैसे अब वही है, पहला शब्द अंतिम वर्ण, मतलब ये तो होगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये नंबर 1 लिखोगे आप इसे ये लिखोगे, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब जैसे आपको कोई शब्द आ जाए, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कविंद्र, तो ये किन शब्दों से मिलकर बना है, कवि प्लस इंद्र। जैसे आपने यहां लिखा कवि प्लस इंद्र, इससे बताइए कौन सा शब्द बनेगा। तो आप शब्द कैसे बनाएंगे, या फिर कहीं कविंद्र ही लिखा हुआ हो, आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है। मैंने अभी बताया है कि इनमें अगर कहीं बीच में बड़े की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, या ऊ हो, बड़ा ऊ हो, तो आप वही लगाएंगे। देखिए क मैं पूरा लिख देता हूं, क प्लस व हलंत कर देता हूं, प्लस ये जो ई है इसे मैं छोटी करूंगा क्योंकि छोटी वाली मात्रा है, प्लस ये प्लस है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा यहाँ। ये जो ई है ये ई लिखी जाएगी यहाँ, प्लस न हलंत लिखा जाएगा क्योंकि द आधा है तो ये हलंत के साथ लिखा जाता है। मैं द्रव पूरा लिखता हूं यहाँ, ठीक है। ये आधे रहकर रूल क्या है ये मैंने पीछे समझा दिया, पिछली वीडियो देख लें।
देखिए इसने क्या कहा कि रूल के हिसाब से ये वाला पहला रूल लगा है कि ई कहीं भी मिलेगी तो इनमें मिल बन के ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ते हैं पूरे शब्द को। क वह हलंत है। ठीक है, हलंत के बाद क्योंकि ये हलंत है कहीं स्वर कभी भी बीच में नहीं आता स्वर, ध्यान रखना। कोई अलग ही भाषा होगी तो अलग होगी। वह बड़ी की मात्रा होगी तो क्या कैसे बनेगा, ऐसे कवि आधा न है, ये आधा न ऐसे लिखोगे आप। ये द्र है तो द्र यहां लिखोगे। कविंद्र ऐसे लिखा जाएगा। अगर पूछे ऐसा कहीं शब्द आए कविंद्र तो आप कविंद्र ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके हैं एग्जाम्पल। आगे कुछ शब्द मैं दे रहा हूं, आप इसके बना के देखना, मुझे बताना जरूर। रवि प्लस इंद्र, कपि प्लस ईश, इन दोनों के आपको बताना है कि कौन से शब्द बनेंगे और रूल कैसा लगेगा, और कमेंट जरूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर दूसरा तरीका है वो उस तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए ये हो गया इसका दूसरा रूल। अब देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल है यहां, ये भी सेम तरीका वही है, बस लेटर चेंज है। मैंने क्या बताया था, उ प्लस उ, ये कहीं भी मिलेंगे तो उ हो जाएगा। उ प्लस बड़े वाला उ प्लस उ प्लस कहीं भी मिलेगा तो ये उ हो जाएगा, या उ प्लस उ, ये कहीं भी मिलेंगे तो होगा क्या, बड़े वाला उ। उ बड़े वाला उ प्लस छोटे वाला उ कहीं भी मिलेगा, सॉरी इसे हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े वाला उ। आपको ऐसे ध्यान रखना है सेम, जो पहले एक लाइन में जो आपने पहले पेज परिभाषा देखी थी वो परिभाषा इस तरीके की है, उसमें 3 रूल बनते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चलाएंगे। जो लोगों को प्रॉब्लम हो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक शब्द दे दो आपको सुक्ति, ये टफ पड़ेगा थोड़ा। अभी देखते हैं, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये हो गया। देखिए ये जो भ है, मैं इसका तो वर्ण विच्छेद नहीं करूंगा, तो मैं क्या करता हूं इसे पूरा लिखूंगा, भा प्लस न हलंत लिखूंगा, इसका वर्ण विच्छेद करूंगा, छोटा ऊ है इसमें, ये रहेगा, ये बड़े बीच का जो ऊ है मैं इसे थोड़ा बड़ा लिखूंगा ऐसे। इसके बाद ये वाला लिखना शुरू करेंगे हम, छोटा ऊ और प्लस दय पूरा लिख दूंगा, इसे अलग नहीं करूंगा क्योंकि फालतू टाइम लगेगा। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, बड़े वाला ऊ। तो अब हम अगर जब ये शब्द इकट्ठा करेंगे, भा बड़े वाला ऊ है तो ये मात्रा लगेगी, न पे ये लगेगी, द और ये, तो ये बनेगा भानुद्य। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, आपको वो शब्द बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। बस अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको इन मात्राओं का पता हो, वर्ण विच्छेद आपको पता होना चाहिए, स्वर व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जो संधि होती है वो बहुत टफ चैप्टर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना समझी जाए। इसीलिए हम अलग से एक संधि का और छंद की एक क्लास लाइव क्लास चलाएंगे। एक क्लास क्या, पूरे टॉपिक की 2 टॉपिक की लाइव क्लास चलाएंगे। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो कुछ दिन बाद चलेंगे, अभी हमारे चैनल पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। तो ये देखेंगे। अभी आपको कुछ शब्द देता हूं, आपको इनका शब्द बनाना है। 2 शब्द देता हूं, ठीक है। आप वर्ण विच्छेद करके पूरी करके दिखाएंगे, बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे प्लस सु प्लस उक्ति, इसकी करके दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके बाद रहेगा सु प्लस उपदेश, आप इसे बनाना। तो गाइस ये था संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के 3 रूल हैं, मैंने आपको रूल बताया। अब बताता हूं आपको तुक्का कैसे लगता है। कि मान लो आपको देखो कोई है क्या, कोई मतलब शब्द मिला आपको, ठीक है, आपको नहीं पता इसमें कौन से, लेकिन आपको इतना पता है दीर्घ का मतलब बड़ा होता है
और ये जो ऊ होगा, ई होगा, आ होगा, आपको लग रहा है कि ये बड़ा है। अगर किसी शब्द के बीच में ये आपको दिखाई दे, जैसे आपको कोई भी मान लो दिखाई दे, जैसे ऊ वाला ही ले लो, कोई कहीं आ जाए लघु में, आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे लघु बड़े ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब अगर वहां ऑप्शन में दीर्घ संधि नहीं है, स्वर संधि है, तो स्वर लगाओगे, नहीं तो आप लगाओगे दीर्घ। ये दिख रही ना, ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो आपको ये याद रखना है। कहीं आ जाए महिष, ये बीच, अक्सर ये बीच में रहेगा क्योंकि संधि बीच में ही होती है ना। महिष, ये दिख रही है आपको बड़ी की मात्रा है यहाँ, तो आप बिल्कुल लगा दोगे, नहीं ये तो बिल्कुल दीर्घ संधि है, बड़ी की मात्रा है। अभी मैंने आपको बताया था देवालय, देवालय, तो दो शब्द है, इनके बीच में मात्रा कहीं की है, आ की है, तो ये भी आप तुक्का मार दोगे, इसमें आ की मात्रा है। ये अगर स्वर संधि होगा स्वर लगाना है, नहीं तो आपको लगाना है क्या, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। बस अब जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको हो सके बोरिंग लग रहा होगा तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो ये बहुत कम समझ में आएगा, हो सके सिर के ऊपर से सारा उड़ जाए। तो गाइस ये थी आज की ये संधि। चूंकि वीडियो बड़ी हो रही, हम चाह रहे थे कि ये संधि जल्दी खत्म करें, तो इसकी कई वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको ऐसे समझाना पड़ेगा। तो गाइस आपसे बस लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अभी हमारे चैनल पर सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सब कुछ फ्री है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और उन्हें प्रैक्टिस सेट लगाएं उसके। बाकी आप पढ़ते रहें, खुश रहें। चले गाइस, थैंक यू, बाय बाय।